अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जैसा कि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो हम लोगों ने भी अपना नॉर्दर्न एरियाज़ का ट्रिप प्लान किया और हम लोग सबसे पहले आ गए मरी। और यहाँ पे हमारा स्टे था अपने होटल द वाइब्स में और बहुत ही ज़बरदस्त इनका एम्बियंस है और बहुत ज़बरदस्त होटल है। और बस यहाँ पे हम अपना कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट करने आ गए थे और उसके बाद हमने तैयार होकर जाना था मॉल रोड, माई मोस्ट फेवरेट मॉल रोड। तो बस जी अब हम आ गए थे मॉल रोड पर, मगर अब मॉल रोड में वो वाली बात नहीं रही जो किसी ज़माने में हुआ करती थी। मतलब शॉपिंग के लिहाज से भी देखा जाए और रश के लिहाज से भी देखा जाए, मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है अब कि बस इंसान परेशान हो जाता है। और यहाँ पे आते साथ बच्चों को एज़ ऑलवेज़ भूख लग गई थी और उन्होंने स्लश ले ली थी यहाँ पर। और बस अब हम आगे की तरफ जा रहे थे और यहाँ पे बड़े ही मज़ेदार किस्म के पराठे बन रहे थे। और माल रोड में रौनक तो खैर कमाल होती है, ज़बरदस्त किस्म की रौनक होती है। लेकिन अब यहाँ पे जाने का ये इशू ज़रूर होता है कि आप हर वक्त जो है ना वो बच्चों को ही देखते रहते हैं कि बच्चे इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही यहाँ पर अब रश होता है। और मेरे हस्बैंड को तो बहुत इशू है कि मॉल रोड पे क्यों जाना है ये वो, लेकिन अगर मरी आए तो मॉल रोड ना जाए तो फिर क्या फ़ायदा। मतलब मुझे तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन ही इस जगह में होती है। तो खैर वो अपने किसी ऑफिशियल काम के लिए आए थे, वो अपने ऑफिस चले गए और हम लोग जो हैं वो मॉल रोड पर आ गए। और यहाँ पे आके बस मैंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया और मुझे मॉल रोड पर घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन एक चीज़ मैंने ये नोटिस की है कि पहले यहाँ पे जो वैरायटी चीज़ों की, कपड़ों की, लाइक ट्रेडिशनल चीज़ों की मिलती थी वो अब यहाँ पर नहीं मिलती। अब यहाँ पर भी ज़्यादातर जो है वो डॉलर स्टोर्स बन चुके हैं, जो कि लाहौर में भी बहुत ज़्यादा हैं। अब बहुत सारे सिटीज़ में जो है बहुत ज़्यादा डॉलर स्टोर्स बन चुके हैं। तो खैर अगर हम लोग जाएँ, हमें डॉलर स्टोर नज़र आ जाए और हम वहाँ पे ना जाएँ, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक डॉलर स्टोर मुझे नज़र आया था, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे डॉलर स्टोर्स हैं जो मैंने एक्सप्लोर किए थे, लेकिन ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने सोचा चलें मैं आप लोगों के साथ भी इसकी वीडियो शेयर करूं और आप लोगों को भी आइडिया मिल जाए कि यहाँ से आपको किस किस टाइप की चीज़ें मिल सकती हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ह्यूज वैरायटी थी चीज़ों की। और ये आप देख सकते हैं ये कितने प्यारे इयररिंग्स थे, लाइक झुमका स्टाइल के थे। और आई थिंक यहाँ पे जो चीज़ों की प्राइस थी वो स्टार्ट हो रही थी 250 से, लेकिन सब की सब चीज़ें 250 रुपीज़ में नहीं थी, कुछ 350 में थी और कुछ इससे भी ऊपर थी। लेकिन ये है कि ज़्यादातर चीज़ें जो है वो मैंने 250 में ही देखी। और ये देखें यहाँ पे टॉयज़ का एक अंबार था जो कि आपको यहाँ से 250 रुपीज़ में ईच मिल जाएगा। इसके अलावा जो डिफरेंस मुझे देखने में आया वो इस टाइप के ट्रेडिशनल नेकलेसेस और इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे थी जो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल रही थी। अदरवाइज़ अगर आप कहीं और से ले तो इस टाइप के नेकलेस थोड़े महंगे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 250 रुपये में ये मिल रहा था। और इसके अलावा भी थोड़ी सी डिफरेंट और ट्रेडिशनल टाइप ज्वेलरी मैंने इस डॉलर स्टोर पर देखी थी, जिससे मतलब एक चीज़ ये लगती है कि हाँ जी हम मरी के डॉलर स्टोर में आए हुए हैं और ये मतलब डिफरेंट है दूसरे सिटीज़ के डॉलर स्टोर से। खैर तो यहाँ पे चीज़ों की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, आपको हर तरह की आइटम्स यहाँ से मिल जाएंगी। और अब तो ये प्रॉब्लम भी नहीं है कि आप आउट ऑफ सिटी कहीं घूमने फिरने गए हैं और अगर आपको गिफ्ट्स वगैरह लेने हैं तो आप इजीली यहाँ से गिफ्ट्स भी ले सकते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए अगर आपको गिफ्ट्स लेने हैं तो आप इजीली यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेकअप वगैरह की भी काफ़ी अच्छी रेंज थी, मेकअप बहुत ज़्यादा था यहाँ पर और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। इसके अलावा यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी और डिफरेंट चीज़ें देखने को नज़र आ रही थी। और बच्चे एज़ ऑलवेज़ यहाँ पे जाके ओवर हुए हुए थे और उनको था कि हमें ये ले दें वो ले दें, लेकिन मैं इनको इग्नोर करके और जो है वो बिल्कुल अपनी वीडियो में मगन थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी मज़े मज़े की चीज़ें हैं। ये सैलेड वाली जो ट्रेज़ हैं ये भी यहाँ पर थी और ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे यहाँ पर। और इसका मुझे बाद में अफसोस भी हुआ कि काश मैं ये ले लेती। ये नेल आर्ट के लिए हैं और इनको आप रेजन में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये इतने बड़े बड़े बॉक्सेस जो थे वो आपको 250 रुपीज़ में मिल रहे थे। और नेल्स वगैरह की भी काफ़ी ज़्यादा रेंज थी और ऑनलाइन तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं। एक हमें आसरा मिला था टीमू से कि वहाँ से बहुत सस्ती चीज़ें आ जाती थी, लेकिन अब टीमू साहब को भी आग लग गई है और उन्होंने अपनी चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दी हैं। लगता है हमारी अपनी ही नज़र लग गई है टीमू को। मतलब इतनी अच्छी मज़े की शॉपिंग वहाँ से हो जाती थी, लेकिन अब जो है ना उन्होंने प्राइस मतलब 300-500 टाइप्स जो है वो इंक्रीज़ कर दी हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी वहाँ से शॉपिंग करेगा, क्योंकि इन्होंने अपने डिस्काउंट्स और वो चीज़ें भी ख़त्म कर दी हैं। तो खैर देखते हैं कि क्या बनता है। और यहाँ पे आपको ग्लास की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी। इसके अलावा डेकोर पीसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे और इस तरह की काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे देखने को मिली। ज्वेलरी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, लेकिन मैंने यहाँ से बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, क्योंकि एक बात तो ये कि लाहौर से भी ज़्यादातर चीज़ें मिल जाती हैं और उसके अलावा ये भी था कि मैं बहुत ज़्यादा सामान जो है वो कैरी नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा सामान लेकर आई थी, हमें आगे सवात वगैरह भी जाना था।
तो बस फिर मैंने बहुत शॉपिंग नहीं की। और ये वाले भी मुझे एयर स्टड्स बहुत अच्छे लग रहे थे। अब पूरा पैक आपको 250 में मिल रहा था, जो कि बहुत ही अच्छी और रीज़नेबल प्राइस थी। इसके अलावा ज्वेलरी के पूरे पूरे सेट्स थे और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की वैरायटी थी यहाँ पर, जो कि आपको 250 में मिल रही थी। इसके अलावा यहाँ पे आपको 350 वाला सामान भी मिलेगा। और ये देखिए कितनी मज़े की गेम थी, जो कि आप आराम से ले आएँ। और अगर आपको बच्चों वगैरह को गिफ्ट करना हो तो आप गिफ्ट वगैरह भी कर सकते हैं। ये हैंड की एक्सरसाइज के लिए थे, ये भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और इसके अलावा यहाँ पे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ही ज़बरदस्त थी। ये हैंड फैन्स जो है ये भी यहाँ पे 250 में मिल रहे थे। और हैंड फैन्स जो है वो ऑनलाइन काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रहे होते हैं। तो ये वाली जो ज्वेलरी थी ये वो मुझे काफ़ी डिफरेंट लगी थी। और इसमें कुछ ब्रेसलेट्स थे जो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। और मुझे बाद में हुआ भी कि यार मैं वो ले लेती, क्योंकि मुझे यहाँ के डॉलर स्टोर्स पे वो कभी नज़र नहीं आए। तो वो एक डिफरेंट चीज़ थी, ज़रा मतलब बड़े अट्रैक्टिव से लग रहे थे। और ये वाले नेक पीसेस भी बड़े अच्छे थे। लेकिन आई थिंक इन सब चीज़ों की जो प्राइस थी ना वो 350 रुपीज़ थी, लेकिन इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। इसके अलावा ब्रेसलेट्स और ये सब चीज़ें भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे थी। इसके अलावा कैंडल्स वगैरह और ये सारी चीज़ें भी थी। और ये वाला जो ब्राउन ब्रेसलेट है ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने उस टाइम सोचा कि चले मैं इसको ले लेती हूँ, लेकिन फिर मैं भूल गई। लेकिन मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है और अभी वीडियो में देखा तो फिर से बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इंशाल्लाह फिर से चक्कर लगेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड का वहाँ पे ऑफिशियल काम भी होता है, तो हम लोगों का चक्कर लगता रहता है। तो ऐसी बात नहीं है, फिर जाएंगे, फिर देखेंगे, कोई ना कोई नई चीज़ें आई होंगी तो फिर ले लेंगे। लेकिन डॉलर स्टोर से शॉपिंग करने की ये चीज़ है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है तो आप उसी टाइम उसको ले लें, क्योंकि बाद में जब आप जाएंगे तो वो बिल्कुल ही वैरायटी चेंज हुई होती है। और ये वाला भी ज्वेलरी बॉक्स था और मुझे बड़ा क्यूट लगा था ये, लेकिन ये काफ़ी छोटा था, इस वजह से मैंने इसको नहीं लिया। लेकिन ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है, लाइक आपने छोटी छोटी चीज़ें अगर डाल के लेकर जानी है तो फिर आप वो ले जाएं। और इसके अलावा मुझे यहाँ पे कप्स बहुत अच्छे लग रहे थे, मतलब मग्स और कप्स की वैरायटी बहुत अच्छी थी। लेकिन उसका इशू ये था कि मैं इतना ज़ाहिर है कि सामान नहीं ला सकती थी, और कप्स जो हैं वो रास्ते में टूट भी सकते थे। तो इंसान अगर ऐसी जगहों पर जाए तो सिर्फ वो चीज़ें ले जो कि यहाँ लाहौर में ना मिले, या जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे ना मिले, तो फिर इंसान ऐसी चीज़ें कैरी करके लाए। अदरवाइज़ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना, मतलब इतना सामान लेकर आने का। और ये वाले भी मुझे काफ़ी क्यूट लग रहे थे। और स्टेशनरी का बहुत अच्छा सामान था यहाँ पर, स्टेशनरी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी। लेकिन मेरे हस्बैंड का कहना है कि ये लोग भी सब चीज़ें लाहौर से लेकर जाते हैं। अब कहाँ से लेकर जाते हैं ये मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर, तो बच्चे यहाँ पर शदीद किस्म के ओवर हुए थे और उन्होंने कुछ ना कुछ तो लेना था, लेकिन मैंने बस इनको ट्रखाऊ टाइप की चीज़ें लेकर दी यहाँ से। और एक दो चीज़ें मैंने अपने लिए भी यहाँ से ली थी, मगर बहुत ज़्यादा नहीं ली, जो मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही पसंद आ गई थी। एक ट्रे मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो वो फिर मैंने यहाँ से ले लिया था। और ये देखें, ये वाले बॉक्सेस यहाँ पर भी हैं, ये मैंने दराज से ऑर्डर करके मंगवाया था, लेकिन यहाँ पे भी ये पड़े हुए थे सेविंग बॉक्सेस। और इसके अलावा ट्रेस वगैरह बहुत अच्छे थे, जो वुडन ट्रेस है ना वो बहुत अच्छे थे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो फिर एक मैंने ये अपने लिए बाय कर लिया था यहाँ से। इसके अलावा मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया था, बाकी एक दो चीज़ें बच्चों ने बस अपनी ली थी। और बस जी, अब हम यहाँ से शॉप से बाहर आ गए थे और काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ था इनका, काफ़ी अच्छे लोग थे ये। और बस फिर अब बाहर आ गए थे और यहाँ पे बड़ी मज़े के अम्ब्रेलाज और इस टाइप की चीज़ें थी। और मतलब मॉल रोड पे तो आपको पता है कि चीज़ों की कितनी मज़ेदार किस्म की वैरायटी होती है। और अब हम यहाँ पे एक और डॉलर स्टोर में आ गए थे। यहाँ पर डॉलर स्टोर्स की भरमार हो चुकी है, बेतहाशा डॉलर स्टोर्स हैं, लेकिन यहाँ पे वैरायटी उसकी निस्बत काफ़ी कम थी। अच्छा, ये वाली जो शॉप है ना, ये मॉल रोड मेन पर ही है और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है बर्तनों की। हर वो चीज़ जो आप ऑनलाइन देख रहे होते हैं वो आपको इस शॉप से मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, तो मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, लेकिन इनसे मैंने शॉपिंग की थी। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।